और एक बात, दुनिया आपके हालात, आपके जज्बात पर उतना गौर नहीं करती है। उसे तो जो मार्ग है, जो वस्तु व्यवस्था है, उस ढंग से चलना चाहिए। आपकी क्या क्रिया है, आपका क्या स्वरूप है, आपकी क्या पद्धति है, व्यवहार और निश्चय रूप क्या है, उस तरह से आपको साधना के क्षेत्र में, आराधना के क्षेत्र में उतरना होगा। संसार में आप देखना, परिवार की क्या हालत है उस पर कोई गौर नहीं करता है, लेकिन उससे अपेक्षाएं जरूर करते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए। भावनाओं की कद्र बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते। ऐसे में अपने विवेक से, अपनी समझदारी से अपनी आत्मा का विकास करना चाहिए। आप कितना भी संग्रह करते जाएं, कितना भी जोड़ते जाएं, तिल तुस मात्र भी साथ में जाने वाला नहीं है। ऐसा कहते हैं लोग, भाई किसके लिए इतना इकट्ठा कर रहे हो, तिल तुस मात्र भी साथ में नहीं जाना। तिल तुस मतलब क्या है? यहां गाथा में कहा है, तिल तुस निमित्त तिल तुस मत निमित्तम तिल ओसत निमित्तम संबाहिर ग्रंथ संग हो नथी पावज हवई ऐसा जय भणिया सब दर्शी हिम। जो दिगंबर जैन मुनि दीक्षा होती है उसमें तिल तुस के मात्र भी परिग्रह नहीं होता। बोलो, तिल तुस मतलब? तिल सबसे छोटा धान्य अपन माने तो तिल, उससे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन तिल एक ऐसी चीज है कि सब जगह पाया जाता है, काफी प्रसिद्ध है, और वैदिकों में भी श्राद्ध आदि में उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और तिल के लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं। तिल, तिल का छिलका, उसका मतलब हुआ तुस। तिल का तुस उतना सा भी परिग्रह मुनि के पास नहीं होता, नहीं होना चाहिए। बताइए कितनी बड़ी बात है और कैसा जीवन होना चाहिए। यहाँ तो हम कमंडल ही बढ़िया होना चाहिए, माला तो सोने चांदी की होना चाहिए। ऐसे चलेगा, जमेगा? चांदी का सिंहासन ले लो, माला ले लो। और आज के ज़माने में तो माला हो ना हो, मोबाइल, ये तमाशा जरूर होता है। परिग्रह है, तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं हो। बहुत अति आवश्यक उपकरण हों साधना के लायक, कम कीमत वाले, जिसे कोई चुराना ना चाहे, ऐसे उपकरण। अब हमारे यहाँ रख के गए हैं 250 रुपये का पेन और 500 रुपये की डायरी। अब हम इसको कौन सी म्यूजियम में रखेंगे? हमारे किस काम का है? 500 रुपये में 100 पेन आते, और एक स्कूल की 2 क्लास के पूरे बच्चे महीने भर लिखते। ₹250 की डायरी में 50 छोटी छोटी पैड डायरी आ जाती। औचित्य भी समझना चाहिए, देने वालों को भी और लेने वालों को भी। अरे हम तो त्यागी हैं, हमने त्याग किया है, हमें उसकी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है? और कोई गिफ्ट करके गया है तो हमें तो ऐसे लोगों के नाम भी याद नहीं रहते, जरूरत ही नहीं है। बल्कि दिखावे पर जरूर ऐसा भाव आता है कि कैसे लोग हैं, दिखावा तो खूब करते हैं और जो जरूरी काम है वो नहीं करेंगे।
जरूरी जिम्मेदारी वाला काम। हमें सब देखें ना देखें, हम सबको दिखें ना दिखें, आगे हो ना हो, लेकिन मौके पर सही और जरूरी काम करना। अगर आपने जिम्मेदारी से मौके पर सही काम किया है ना, श्रद्धा भक्ति से, तो वह काम, वह पानी भी दूध का काम करता है। समझना, तिल तुस मात्र परिग्रह जिनके नहीं हैं, जिनको अंतरंग बहिरंग परिग्रह नहीं है, और जो सर्वदर्शी हिम, सर्वदर्शियों के द्वारा कहे गए दीक्षा के मार्ग को प्राप्त हुए हैं वे मुनि, वह दीक्षा है। और कैसी दीक्षा है? ओ सज्ञ परिसय सहा, ओ सज्ञ परिसय सहा, निर्जन देश ही नित्य थे, सिलकट्ठे भूमि तले सभ्य आरूही सब बत्था। उपसर्ग और परिसय को जीतने वाले हैं। उपसर्ग आ गया, त्रियंचों ने उपसर्ग कर दिया। देख लो, ऐसे मुनि नहीं हुए हैं क्या जिनके गले में सांप डाल दिया? किनके गले में डाल दिया था सांप? हैं, यशोधर मुनिराज के गले में तो श्रेणिक ने सांप डाला था। जो महावीर स्वामी के श्रोता बने, ये कभी कभी ज़्यादा बिगड़े हुए लोग भी ज़्यादा ही सुधर जाते हैं। बताइए, कहाँ उस जीव की वो परे आए कि मुनि का भी उसने ख्याल नहीं किया। वो उसने यही हिसाब लगाया, ये रानी के गुरु है ना, और रानी ने मेरे गुरुओं का अपमान किया था ना, वो कपड़े लाल कपड़े वालों का, अब मैं इनको मजा चखाता हूँ। और सांप, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। पहले तो कुत्ते छोड़ दिए मुनि पर, लेकिन कुत्ते मुनि की शांत मुद्रा देख करके वो भी शांत हो गए। और यहाँ कुत्ते भौंकते, इसका मतलब है अपन लोगों की शांति कम है। शांति अपनी बहुत बढ़े तो वो भी शांत हो जाएं, उनके दुख दर्द भी कम हो जाएं। शांत हो गए तो उसको और गुस्सा आया, मेरे कुत्तों पर जादू कर दिया, अब देखता हूँ सांप डाल दिया। और मरे हुए सांप ने मुनि का तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसके कारण से जो लाल लाल सैकड़ों चींटियां आईं, वो सांप को तो कम खाईं, मुनिराज के शरीर को सब जगह लाल 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 करके चमड़ी खा गई। गुरुदेव सन्मति सागर जी का भी ऐसा बहुत लोमहर्षक दृष्टांत है। रात भर से ध्यान में बैठे होंगे और उनको पाँव में घाव था। सुबह जब नज़र पड़ी तो चींटियाँ उसमें से छोटे छोटे मांस के टुकड़े निकाल के लेके जा रही हैं। जब उनको कहा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो अपना पाठ में ही मस्त। सुप्रभात स्तोत्र, महावीर अष्टक, सब साधु बैठे हैं। धीरे धीरे बाद में आवाज़ करके चींटियों को वहाँ से हटाया। पता नहीं कितने घंटे से होंगी, पूरी लाइन थी तो कितनी देर लग गई होगी लाइन बनने में। तो यशोधर मुनिराज ने उतना उपसर्ग आया, अचेतन कृत, चेतन ने किया, अचेतन को डाला सांप। त्रियंचों कृत, सांप आ गया, शांति सागर जी के गले में सांप आ गया। आदि सागर जी के सामने शेर आ गया। वो निश्चित रूप से इस टाइप की साधना करने वाले साधक की देह से विरक्त, देह से पृथक, अपने चेतन का अनुभव करने वाले। तीर्थंकर की महिमा भी गणधरों ने की, गुरुओं की महिमा भी शिष्य करते हैं। खुद ही कहते फिर हीरा मुख से कब कहे बड़ो हमारो। अब चूंकि उनका एक उत्तर जो है ना थोड़ा व्यवहारिक भी है और थोड़ा विनोदी भी है, लेकिन है तो ठीक के बात तो सही है भाई। बड़े महाराज खुद कहें कि मैं ही बड़े महाराज हूं, फिर इस पर भी कह सकते कि इनको बड़ा रहने का कितना शौक है, खुद ही को बड़ा महाराज कह रहे हैं। तो अपनी महिमा नहीं, पूर्व गुरुजनों की महिमा कि कैसे उपसर्ग सहन किए, कैसे परिसय सहन किए, कैसे, और वो निज आत्म भावना के बल पर ही सब कुछ संभव होता है।
जिन्हें आत्मबोध नहीं है वो जरा जरा सी बातों में ना अखाड़ा करते फिरते, बखेड़ा करते, और जिन्हें तत्व ज्ञान है उन पर तो उपसर्ग भी आ जाए। श्राविका का उदाहरण लेना है तो ले लो, किसका? विशल्या का, अनंगसरा का, हैं? पूरा का पूरा अजगर निगल गया तो भी उसके ऊपर वापस आक्रमण करे कि मारे कि भागे, यहाँ तक कि ढूंढते ढूंढ के उसके पिता चक्रवर्ती आ गए और उन्होंने कहा कि मैं अभी इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो उसका आधा शरीर बाहर निकला था। उस कन्या ने कहा, पिताश्री इसे मत मारिए, ऐसे मार भी देंगे तो मैं कोई जीवित बचने वाली तो नहीं हूँ, आधा शरीर जहर से, मैंने तो संलेखना भी ले रखी है, अब इसलिए इसे भी मत मारिए। और तब उसने वहाँ समाधि मरण किया। ये श्रावक श्राविका भी एक से बढ़ के एक हुए। शेष सुदर्शन का उदाहरण आता है। पढ़ो प्रथमानुयोग का भी चरित्र पढ़ो तो खुद का चारित्र भी निखर उठता है। तो उपसर्ग परिसह जीतने वाली निर्जन देश में विराजे हैं, निर्जन एकांत में, लॉकडाउन, आइसोलेशन में हमेशा रहते थे मुनि महाराज। एकांत वासा झगड़ा ना झांसा, बिल्कुल ये देसी कहावत है, एकदम सही है। एकांत में वास कर रहे हैं, एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। और एकांत वास नहीं कर रहे, किसी के भी संपर्क में आए तो किस ढंग से बोलता है, क्या करता है, कैसी एक्टिंग करता है, कैसे उलझता है, कैसे उलझाता है, उसमें तुम्हारा साहब रागी द्वेषी जीव की संगति ही दुखदाय, ना संभले तो ज्ञानी की परिणति भी गिर जाए। ऐसे शिल कट्ठे भूमि तले सब आरोही सब बत्था, शिला पर विराजित हो गए हैं, उसी पर विश्राम कर लिया, जमीन पर ही विश्राम कर लिया, घास पाटा कुछ मिल गया उस पर विश्राम कर लिया, और फिर हैं नाग की तरह चरिया, कहीं घर बनाते नहीं, बना के रहते नहीं, रवाना फिर रवाना। एक पर्दे से हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, और वो जीते जी जो जान लेते हैं वो धन्य है। और कैसी प्रवृत्ति होती है सम्यक दीक्षार्थियों की, मुनिराजों की? पशु महल संध संगम, कुशील संगम न कुणई विकहाओ, सज्जाए झाण जुत्ता पब्बत जाए रिसा भणिया। सच्ची दीक्षा मुनि दीक्षा कैसी होती है? तो कहते हैं कि वे मुनिराज दीक्षा के बाद पशुओं की संगति नहीं करते, महिलाओं की संगति, नपुंसकों की, कुशील लोगों की संगति नहीं करते, विकथाएं नहीं करते, नहीं सुनते, स्वाध्याय ध्यान में मस्त रहते। ऐसी दीक्षा होती। जहाँ ढेर सारे पशु हैं वहाँ नहीं रहते हैं। पशुओं की प्रवृत्तियाँ वैसे ही तरह तरह की गंदी होती हैं, उनकी संज्ञाएं यूँ दिखती हैं, ऐसे स्थान पर नहीं रहते। जहाँ महिलाएं रह रही हों उस स्थान पर नहीं रहते, क्षेत्र में नहीं रहते, उससे अलग ही उनका होता है बसती का। नपुंसकों का भरोसा नहीं, उनकी प्रवृत्तियाँ भी उल्टी सुलटी हो जाती हैं, होती हैं, उनकी वासनाएं काफ़ी तीव्र होती हैं, भले वो प्रकट करें ना कर पाएं। वहाँ भी कुशील लोग, गंदे लोग, वे पुरुष ही क्यों ना हो, कभी कभी ना बुढ़े बुढ़े एक आध लोग ऐसे मिल जाते हैं कि काफ़ी बेवकूफ़, खोटी भावना वाले, वासना बुद्धि वाले। महिलाओं में भी, महिलाएं भी एक आध मिल सकती हैं ऐसे। ऐसे कुशील लोगों से भी मर्यादित रहते हैं, दूर रहते हैं, दूर करते हैं। और विकहाएं, विकथा, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, राजा की कथा, चोरों की कथा, ढेरों तरह की विकथाएं, 25 विकथाएं भी नहीं करते हैं।
विकथा, निंदा, क्लेश नहीं, शिकायत, ईर्ष्या नहीं, और स्वाध्याय ध्यान में लीन रहते हैं, ऐसी दीक्षा होती है। बोलो कैसा पवित्र जीवन है। और तौ वै गुणे ही शुद्धा संयम सम्मत गुण विशुद्धाया, शुद्धा गुणे ही शुद्धा पब्बजाई रिसा भणिया। ये सुनने लायक प्रवचन है। ये सब प्रवचन मतलब शास्त्र के वचन। कैसे होते हैं मुनिराज के चरित्र। तव गुणे तव वै गुणे ही शुद्ध, तप से, व्रतों से, गुणों से शुद्ध। तपस्या बढ़ रही है, व्रत बढ़ रहे हैं, गुणों से शुद्ध। संयम सम्मत गुण विशुद्धा, संयम निर्मल संयम है। सम्यक दर्शन गुण विशुद्ध है। निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करते हैं। इन गुणों से शुद्ध, शुद्धा गुणे ही शुद्धा, शुद्ध गुणों से ही जो शुद्ध हैं ऐसे मुनिराज होते हैं, ऐसी दीक्षा होती। एवं आयत्तण गुण पज्जत्ता बहु विशुद्ध सम्मत्ते, निगंथे जिणमग्गी संखे वेणम जहा खादम। मुनियों का ऐसा अत्यंत विशुद्ध चारित्र, विशुद्ध दीक्षा, विशुद्ध संयम होता है। और ऐसे मुनियों की सेवा करने वाले श्रावकों का जीवन भी धन्य धन्य होता है। और जब संयमी की संगति करते हैं तो वे भी जब दीक्षा लेते हैं ना, तो उनका जीवन और चरित्र भी ऐसे ही होता है, निर्दोष। इस मार्ग के अलावा कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। आत्मशुद्धि का एक यही मार्ग है, वीतराग निर्गंत दिगंबर मुद्रा। और इसमें कैसा रूप है, इसकी कैसी चर्या है, इसका कैसा व्यवहार है, एक एक बात खोल खोल के अत्यंत वात्सल्य भाव से बता दी। ऐसे साधुजन समझें और पालन करें। कभी कभी कोई साधु अगर अपने गुणों से ऊंचे नीचे होते हैं ना, तो गुरुजन तो समझाते हैं, साधर्मी तो समझाते ही हैं, श्रावक को भी कभी कभी समझा देना पड़ता है कि महाराज ऐसा गुस्सा मत करिए, ऐसा खेल मत करिए, आपका मार्ग ये है, इस मार्ग पर चलिए, इससे कल्याण होगा, इससे हमारा जिन शासन का भी गौरव बढ़ेगा। ऐसे गौरवशाली मार्ग की महिमा बढ़ाएं और आत्मकल्याण करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।